नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस चिकित्सा विभाग के द्वारा इस वक्त की बड़ी खबर। साथियों, आपको जिस भर्ती की प्रोविजनल सूची का इंतज़ार था वो खुशखबरी आ चुकी है साथियों। राजस्थान चिकित्सा विभाग के द्वारा जो 8 भर्तियाँ निकाली थी उसमें दूसरी सबसे बड़ी भर्ती की प्रोविजनल सूची है वो जारी हो चुकी है। पूरी अपडेट हम आपको देंगे कि कितने अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची जारी हुई है, होल्ड पर कितनों को रखा गया है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो साथ, वीडियो स्किप ना करें। और साथियों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर जो भी PDF संबंधित इन्फॉर्मेशन होती है या अन्य कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो साथियों, फाइनली खुशखबरी आ चुकी है फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर। पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। साथियों, 3067 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया हुई थी। बोनस अंक के आधार पर यह भर्ती थी। 10, 20, 30 बोनस अंक के आधार पर यह भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी। तो साथियों, फाइनली प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है कल शाम को। तो हमने सोचा कि अपने साथियों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, ये प्रोविजनल लिस्ट है फार्मासिस्ट की। 10 साल के बाद इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ साथियों। 10 साल के वर्षों के इंतज़ार के बाद आखिरकार आपको परमानेंट खुशखबरी मिल चुकी है। परमानेंट नौकरी है वो आ चुकी है। तो साथियों, ये नोटिस है वो जारी हुआ है फार्मासिस्ट नॉन TSP और TSP सीधी भर्ती को लेकर प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्था 5/7/2024 की अपडेट है। ये रिक्वायरमेंट नंबर है। फार्मा अनुसूचित व गैर अनुसूचित सीधी भर्ती 2023 अंतरिम वेतन सूची। तो साथियों, 1 गुना कैंडिडेट की फाइनल अंतरिम सूची है वो जारी हुई है। विज्ञप्ति 5/5/2023 के द्वारा फार्मासिस्ट के 2859 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की थी। वित्त विभाग द्वारा फार्म 208 पदों को विज्ञप्ति पदों के अतिरिक्त भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार 367 पदों पर संलग्न सूची अनुसार अंतिम सूची जारी की जा रही है। तो साथियों, पहले 2859 पद थे, फिर 208 पद हैं वो ऐड कर दिए थे। तो कुल मिला के 367 पद हो गए थे और 367 पदों पे ये भर्ती प्रक्रिया हुई है। अब बात करें साथियों कट ऑफ की, तो क्या कट ऑफ रही है नॉन TSP की। तो साथियों, नॉन TSP में जो जनरल कैटेगरी है अनारक्षित है उसमें ये मेल की है और ये फीमेल की है। तो जनरल में मेल की जो कट ऑफ रही है 71.379% रही है। वही महिला कैंडिडेट की कट ऑफ है वो जनरल में 56.100% रही है। वहीं OBC कैंडिडेट की बात करें तो मेल की 63.888% रही है। वहीं फीमेल की 49.821% रही है। वहीं SC की जिसकी डेट ऑफ बर्थ 10/2/1997 उनके अनुसार कट ऑफ मेल की 45.592% रही है, फीमेल की 41.933% रही है। वहीं ST कैटेगरी की 33.800 मेल की रही है, वहीं फीमेल की 35.500 रही है। वहीं OBC अति पिछड़ा वर्ग MBC की अति पिछड़ा वर्ग MBC की मेल की 44.967% रही है, वहीं फीमेल की 39.600 रही है। वहीं बात करें EWS की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30/7/1981 है, उसके अनुसार मेल की कट ऑफ है वो 64.967% रही है, वहीं फीमेल की 48.155% रही है। तो साथियों, EWS की कट ऑफ है इस डेट के अनुसार 64.96% रखी गई है और SC में 10/2/1997 में डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कट ऑफ है वो जारी की है। और ये साथियों TSP की है जिसमें जनरल की मेल की 51.
100 रही है। वहीं फीमेल की 50.021% रही है। वहीं टीएसपी एससी की 41.604% मेल की रही है। फीमेल की 42.594% रही है। वहीं टीएसपी अनुसूचित एसटी की 35.947% फीमेल की रही है। मेल की रही है। वहीं फीमेल की 36.833% रही है। तो साथियों एसटी टीएसपी में एसटी की फीमेल की ज़्यादा है और एससी की भी ज़्यादा है। तो साथियों इसमें एससी एसटी की फीमेल की ज़्यादा है टीएसपी में मेल से। तो साथियों अंतरिम चयन सूची माननीय न्यायालय में विचाराधीन याचिका भंवर बगड़िया व अन्य बनाम दायर होने वाली विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय व राज्य सरकार आरपीएससी द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देश अध्याधीन रहेंगे व शर्तें के साथ जारी की गई समस्त अभ्यर्थी द्वारा वस्तु दस्तावेज व डाटा तथ्यानुसार किसी भी प्रकार स्तर पर किसी भी समय सत्यापन करे जाने व सत्यापन परिणाम स्वरूप व्यवस्था सूची में यदि कोई परिवर्तन आवश्यकता होती है तो ऐसे किसी भी परिवर्तन हेतु संस्था विभाग स्वतंत्र होगा। चयनित अभ्यर्थियों को मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जिसके नहीं प्रस्तुत किए जाने पर पात्रता निरस्त की जाएगी और वरीयता सूची व्यक्तिगत नियमों में समय समय जारी अन्य दिशा निर्देश है वो अद्यतन होंगे। वरीयता सूची में समस्त ऐसे अन्य अभ्यर्थियों को जिन्होंने किसी भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्था में ही कार्यरत रहे हैं। इस अवधि में अन्य किसी निजी संस्था या दुकान कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का भोग नहीं किया है। अंतिम चयन सूची पर दिनांक 8/7/2024 प्रातः 11 बजे से 20/7/2024 प्रातः 12 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल। तो साथियों जो आपकी परिवेदना है वो 8 तारीख से 20 तारीख के बीच में ली जाएगी। 8 तारीख को सुबह 11 बजे से 20 तारीख 12 बजे तक आपकी जो परिवेदना है वो ऑनलाइन है वो ली जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं परिवेदना के लिए। यदि किन्हीं अभ्यर्थियों ने पूर्व में परिवेदना ऑफलाइन या अन्य किसी माध्यम से रजित किया तो उन्हें भी अपनी परिवेदना उक्त अवधि में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत परिवेदना पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केवल ऑनलाइन पोर्टल प्राप्त परिवेदनाओं पर ही कार्रवाई की जाएगी। साथियों तो परिवेदना आप दे सकते हैं और ये लिस्ट है साथियों। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सीरियल नंबर है, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आईडी है, ये जेंडर है, ये डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, ये फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, एप्लीकेशन कैटेगरी स्पेशलाइज्ड एबल, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन, वेटेज, बोनस, टोटल मार्क्स और सिलेक्ट अगेंस्ट किस कैटेगरीज में उनको सिलेक्ट किया है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। तो साथियों फाइनली लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो लिस्ट आपको हमारा टेलीग्राम चैनल बना रखा है तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप रीड कर सकते हैं। तो ये साथियों 2300 तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए। तो साथियों ये 2361 कैंडिडेट हैं नॉन टीएसपी की लिस्ट है और ये अनुसूचित क्षेत्र की ये टीएसपी वालों की लिस्ट है जिसमें से 182 कैंडिडेट है वो
टीएसपी से है। साथियों 182 टीएसपी की लिस्ट है और 2361 नॉन टीएसपी की है। और साथियों ये अंक तालिकाओं के सत्यापन के अधीन परिणाम रोके गए अभ्यर्थी हैं। साथियों जिनका परिणाम रोका गया है, ये सीरियल नंबर एप्लीकेशन आईडी चेक कर लें, सीरियल नंबर एप्लीकेशन आईडी चेक कर लें। तो 20 है वो अंक तालिकाओं के सत्यापन के दौरान इनका परिणाम रोका गया है। और CGPA अंक तालिकाओं के अंकों की गणना के दिन परिणाम रोका गया है और ये इनके कारण परिणाम रोका गया है 75 कैंडिडेट का। और ये औषधि नियंत्रण से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर परिणाम रोका गया है 58 का। और ये खेल प्रमाण पत्र के अधीन सत्यापन के अधीन परिणाम रोका गया है 38 कैंडिडेट का। और ये राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से पंजीयन के सत्यापन के दिन परिणाम रोका गया है 22 कैंडिडेट का। और ये सवाई मान सिंह चिकित्सा में दिव्यांगता ऑपरेशन के दिन परिणाम रोके गए हैं 19 कैंडिडेट का। और ये औषधि नियंत्रण के अंक तालिकाओं या खेल प्रमाण के सत्यापन के दिन संयुक्त रूप से परिणाम रोके गए अभ्यर्थी हैं। ये राजस्थान राजकीय विश्वविद्यालयों के अंक तालिकाओं के सत्यापन के दिन परिणाम रोके गए अभ्यर्थी हैं। ये औषधि नियंत्रक से अंक तालिकाओं के सत्यापन CGPA के अंक तालिकाओं के अंकों की गणना के अधीन संयुक्त रूप से परिणाम रोके गए अभ्यर्थी हैं। ये राजस्थान फार्मेसी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर परिणाम रोके गए अभ्यर्थी हैं। तो माननीय न्यायालय के दायर याचिकाओं में पारित होने वाले अंतरिम न्याय के अधीन परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। तो साथियों ये कैंडिडेट है जिनके परिणाम में रोके गए हैं। तो लगभग 333 कैंडिडेट के परिणाम में रोके गए हैं। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई। परियोजनाएं आप 8 तारीख से लगा सकते हैं और ऑनलाइन आपको परियोजनाएं लगानी होगी। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर, जैसे ही कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं और नई प्यारी से अपडेट के साथ फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।